वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए ब्लड रिलेशन का एक टॉपिक लेके आई हूँ। लॉन्ग वीडियो के थ्रू मैं आपको अपने तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगी ताकि आपको उसका बेनिफिट हो सके जिस तरीके से मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। और आप इस कॉन्सेप्ट को सीखकर बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको सिखाती हूँ कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो है, मैं अपनी वीडियोस में मेरा ये रहता है कि मैं आपको इजीएस्ट वे भी बताऊं ताकि अगर आप कोई प्री का एग्जाम देने गए हैं तो आपको बेसिक क्वेश्चन भी आता हो, आप मॉडरेट क्वेश्चन भी करें और आप हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन भी आप कर पाए। इसीलिए मेरा जो रहता है, मैं हर तरीके के क्वेश्चन आपके लिए शॉर्ट्स के माध्यम से लेके आती हूँ ताकि आप उन क्वेश्चंस को देख के आपको हर तरीके के क्वेश्चन से आप फैमिलियर हो जाएं। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसी तरीके से आगे सीखते रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक में हमें क्या करना है, इस टॉपिक में हमें इस तरीके से कुछ डायरेक्शंस दिए होते हैं, इन डायरेक्शंस पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस दिया होता है। तो ये तो मैंने आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया है, बट इसमें हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है वो बताती हूँ। इसके अंदर जो कुछ है ना, हमें रिलेशन दिए होते हैं, ब्लड रिलेशन। अगर हमें एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया है तो इजीएस्ट वे होता है कि अगर आप उसको जहां भी आपको पॉइंट आउट किया वहां आप उसको खुद समझ के अपने रिलेशन, जो आपके फैमिली रिलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग उस चीज को लेके, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है। इसमें आपको किसी भी किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर इस तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो भी आप नहीं छोड़ पाए, इसीलिए आप सीखें इस टॉपिक को। तो इसमें क्या करना है हमें, अगर जैसे कोई रिलेशन होता है, माता पिता का रिलेशन होता है, माता पिता के रिलेशन को क्या बनाना है, मैं जैसे आपको बताऊंगी। अगर किसी के बीच पति पत्नी का रिलेशन है, मतलब ए और बी में पति पत्नी का रिलेशन है, तो मैं उस रिलेशन को हमेशा ऐसे दिखाऊंगी। और अगर ए पति है तो ए प्लस हो जाएगा और बी अगर पत्नी है तो वो माइनस हो जाएगा। ये हो गया हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो गया। अब कौन सा रिलेशन देखना है, फादर सन का रिलेशन। फादर सन में मान लो ए फादर है और बी सन है, तो बी क्या हो गई, दूसरी पीढ़ी हो गई तो हम उसको नीचे दिखाएंगे। और इन दोनों में ये रिलेशन है, जिसमें कि क्या होगा, फादर को तो प्लस हो जाएगा, सन है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी फादर और डॉटर का रिलेशन। फादर और डॉटर के रिलेशन में ए और बी एज यूजुअल रहेगा, ए को प्लस कर देंगे और बी क्योंकि इसमें डॉटर है तो वो माइनस हो जाएगा। अब यहीं पे ए और बी ब्रदर सिस्टर का रिलेशन आ जाता है। अगर ब्रदर सिस्टर का अगर रिलेशन होता है तो उसको कैसे पढ़ेंगे, ए और बी एक ही लाइन में हो जाएंगे। जैसे ये देखो, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन डैश लाइन है और जो है पति पत्नी का रिलेशन वो मैंने थोड़ा कर्व दिया है ताकि आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं हो। अब इसमें ब्रदर सिस्टर, मान लो ए अगर ब्रदर है तो वो प्लस हो जाएगा और बी अगर सिस्टर है तो वो माइनस हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम ये प्लस माइनस भी जरूर लगाएंगे ताकि उसका जो है वो मेल है कि फीमेल है वो हमें पता लग जाए और उसका किससे क्या रिलेशन है वो हम इन तरीकों से सीखेंगे। तो आइए ये तो हो गया कि मैं किस तरीके से आपको सिखाना चाहती हूँ। अब हमें क्या करना है, हमें इसको क्वेश्चन को इसी तरीके से अपना लिख लेना है। अब ये तो हो गया कि मैं कैसे क्वेश्चन आपको पढ़ना बताऊंगी, ठीक है। अब वैसे तो इस क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो ये भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी डायरेक्शंस नहीं है, तो आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो इसी में पढ़ के, और चाहो तो आप उसका वो भी बना सकते हो कि किसका क्या रिलेशन है। मतलब पी अगर क्यू का मल्टीप्लाई क्यू मीन्स क्या है, पी इज अ फादर ऑफ क्यू। पी है वो फादर है क्यू का क्या रिलेशन है हमें नहीं पता। अब प्लस का क्या रिलेशन, मतलब हुआ पी प्लस क्यू मीन्स क्यू इज अ सिस्टर ऑफ पी। इसमें क्यू है वो सिस्टर है पी की, ये है मल्टीप्लाई का मतलब, ये हो गया प्लस का मतलब। अब यहाँ पे क्या दिया है, पी माइनस क्यू मीन्स क्या है, क्यू इज अ मदर ऑफ पी। मदर दैट मीन्स क्या हो गया, क्यू है वो मदर है किसकी, पी की। पी का क्या रिलेशन है वो हमें नहीं पता, ये माइनस का कोड है। अब पी भाग क्यू का क्या मतलब है, पी इज अ ब्रदर ऑफ क्यू। पी है वो ब्रदर है क्यू का। अब क्यू क्या है, उसकी बहन है कि भाई हमें अभी तक नहीं पता है। तो हमें ये सारे अभी तक इस क्वेश्चन ने हमें ये सब बताया है, तो इसी पे बेस्ड हम इनको देखेंगे। अब इसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स जे इज अ नेफ्यू ऑफ एम। अब हमें ये देखना है कि जे है वो एम का भतीजा, इनमें से कौन से स्टेटमेंट में लगता है। अब इसको अगर हम पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन को हम ये देखेंगे कि इसमें एम जे सॉरी इसको हम पीछे से पढ़ेंगे, हमेशा इसको हम पीछे से पढ़ेंगे। तो जे है, जे मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई जे का क्या मतलब हुआ, एन मल्टीप्लाई जे का मतलब हुआ कि एन है वो फादर है जे का, ये हमें दिया है। देखो डिवाइड में ये इसी तरीके से दिया है। और एम डिवाइड एन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि एम है वो भाई है एन का, एम है वो एन का भाई है। ये तो समझ आ गया कि एम का जो है वो ये या तो भतीजा हुआ या भतीजी हुई, बट इसमें हमें डायरेक्ट भतीजा पूछा है तो हम इसके अकॉर्डिंग हमारा ये स्टेटमेंट
गलत हो गया, क्योंकि हमें जे का सेक्स क्या है वो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, इसमें हमें दिया है जे प्लस एन। जे प्लस एन का क्या मतलब हुआ, इसमें हमें दिया है अगर प्लस होता है तो क्या होगा, क्यू इज सिस्टर ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे है वो सिस्टर है एन की, तो यहाँ पे ही हमारा ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट में हम देखते हैं, इससे नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, एम डिवाइड एन मल्टीप्लाई जे डिवाइड टी। इसके अंदर हमें दिया है, तो हम इसको वापस से पीछे से पढ़ेंगे। तो जे डिवाइड टी, जे डिवाइड टी मतलब जे है वो भाई है, जे है वो भाई है टी का। एन मल्टीप्लाई जे मीन्स क्या हुआ, एन मल्टीप्लाई जे मीन्स जो एन है वो फादर है टी का, सॉरी जे का। एन है जो फादर है जे का। अब एम डिवाइड एन का क्या मतलब हुआ, डिवाइड एन का मतलब हो गया पी इज अ ब्रदर ऑफ क्यू। एम इज अ ब्रदर ऑफ एन, एम है वो भाई है एन का। तो ये स्टेटमेंट एम के भाई का बेटा एम का क्या लगा, भतीजा लगा। यही हमसे पूछा, दैट मीन्स ओनली सी इज आवर आंसर। तो जहां भी आपको हमें इसी स्टेटमेंट पर बेस्ड, इसी डायरेक्शन पर बेस्ड एक और क्वेश्चन दिया है, तो इसकी डायरेक्शन हम बनाते हैं। तो इसमें हमें क्या पूछा, व्हाट इज ए एंड डी इज द गिवन स्टेटमेंट। ए और डी इस गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग में क्या रिलेशन है, तो आइए इसका रिलेशन बनाते हैं। इसमें दिया है पी डिवाइड सॉरी, इसमें इसको हम वापस पीछे से पढ़ते हैं। सी माइनस डी का क्या मतलब है कि डी है वो मदर है सी की, डी इज अ मदर ऑफ सी। अभी सी का सेक्स हमें नहीं पता है क्या है। बी मल्टीप्लाई सी का क्या मतलब है कि बी है वो फादर है सी का। बी अगर सी का फादर है तो, और डी अगर उसकी मदर है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, उसके बीच में ये रिलेशन बना देंगे। और उसके बाद हमें क्या दिया, ए डिवाइड बी मतलब ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए है वो बी का भाई हो गया। तो इसमें हमें क्या रिलेशन पूछा है कि ए और डी में क्या रिलेशन है, तो ए जो है वो डी का देवर हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, क्योंकि डी ए और बी भाई है और ये इसकी वाइफ है, तो भाई की वाइफ भाभी हो गई, तो इनका देवर भाभी का रिलेशन, ब्रदर इन लॉ का रिलेशन इनका हो जाएगा। तो इसमें हमें जहां भी ब्रदर इन लॉ दिखेगा उस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। एग्जाम में आता है जैसे कि आपको एक स्टेटमेंट दे देता है और किन्हीं भी दो जनों के बीच में आपसे रिलेशन पूछ लेता है, तो इसका सबसे इजीएस्ट तो वे है कि अगर आप इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे ना खुद पे लेके, तो आपको वो आसानी से आप उसका आंसर सही भी ज्यादा जाने का चांसेस होता है और आप उसको बहुत जल्दी कर लेते हो। और बाकी एक अलग तरीका तो है ही, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ कि हमें कैसे रिलेशंस बनाने हैं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें कंसेप्चुअल बेस पे क्या करना है। एक कोई भी उसने ले लिया, ही इज अ फादर ऑफ माई ओनली डॉटर इन लॉ, मेरे को मतलब मान लिया, और उसका डॉटर इन लॉ, मेरी डॉटर इन लॉ, दैट मीन्स मैं कोई ए हूं और मेरा बेटा है मेरे बेटे की बहू। ये हमें बताया है, ही इज द फादर ऑफ माई डॉटर ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ। वो जो है वो इंसान है, वो मेरी बहू के फादर इन लॉ के पिता हैं। तो मेरी बहू के फादर इन लॉ कौन हो जाएंगे, मान लो कोई बी फादर इन लॉ हो गया, तो मैं मदर इन लॉ हो गई, मैं मदर इन लॉ, हमारे मतलब ये हो गया। और इनका फादर जो होगा, इनके जो भी फादर होंगे वो मेरे क्या लगेंगे, वो मेरे क्या मतलब वो जो मैन है वो कैसे रिलेटेड हुए वुमेन से, वो उसके फादर इन लॉ लगे। ये तो हो गया कंसेप्चुअल बेस पे। वैसे अगर आप खुद भी लेते हैं, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमन सेज ही इज द फादर ऑफ माय ओनली डॉटर इन लॉ, जहां पे आपका खुद से रिलेशन वो फाइंड करता है, जस्ट एस्टेब्लिश करता है, हमें वहां से क्वेश्चन को पढ़ना है। हमें बोला है माई ओनली डॉटर इन लॉ, मेरी बहू के फादर इन लॉ, मेरी बहू के फादर इन लॉ के वो फादर है, मेरी बहू के फादर इन लॉ मेरे हस्बैंड के जो फादर होंगे वो मेरे क्या लगेंगे, फादर इन लॉ लगेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप करेंगे इसको प्रैक्टिकल लेके, तो ये क्वेश्चन आप ज्यादा आसानी से और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कर। एक ब्लड रिलेशन में इस तरीके का भी क्वेश्चन दिया होता है जिसपे बेस्ड आपको ऑप्शंस पूछे रहते हैं और बहुत ही इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे करना है इसको। रूप ओमवीर का भाई है, तो रूप जो है वो भाई है ओमवीर का। मीना रूप की बहन है, रूप ये है, रूप की बहन कौन है, मीना है, मीना है वो रूप की बहन है। राम हेतु का भाई और हेमू ओमवीर की पुत्री है। यहाँ पे राम हेतु का भाई है, यहाँ पे रूप इसको फिर लिख लीजिए आप, अगर आपकी सेम लेटर वाले आते हैं। अदरवाइज इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है वो सेम नहीं होता है, जिसकी वजह से ये आप सिर्फ इनिशियल से भी इनके काम चला सकते हो। राम जो है वो हेतु का भाई बताया है, राम हेतु का भाई है। और हेमू ओमवीर की पुत्री, ये ओमवीर की पुत्री कौन है, हेमू है। श्याम मीना का पिता है, श्याम जो है यहाँ पे श्याम वो पिता है मीना का। हेमू का श्याम से क्या रिलेशन है, यहाँ पे क्या हमें, अब हम वापस से पूरा पढ़ लेते हैं। रूप
जो है वो ओमवीर का भाई है, मीना जो है वो रूप की बहन है, राम हेतु का भाई, और हेमू ओमवीर की पुत्री है। हेमू जो है वो ओमवीर की पुत्री है। श्याम मीना के पिता है, श्याम है वो मीना के पिता है। हेमू का श्याम से क्या रिलेशन है, हेमू का श्याम से क्या रिलेशन है। देखो इसमें हमें इसका कहीं पे यूज भी नहीं होना था, ऐसे एक लाइन एग्जामिनर ने हमें दी है। अब श्याम और हेमू में क्या रिलेशन है, हेमू का, अब यहाँ पे ये क्या है, अब एक चीज और आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि ये जो है ओमवीर, ये भी ऑब्वियस है कि ये जेंट्स होगा, तो ये ओमवीर हेमू का पिता हो गया। पिता का पिता क्या होगा, दादा लगेगा, तो यहाँ पे जो होगा ग्रैंडफादर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सॉरी ग्रैंड सन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्योंकि हेमू का श्याम से क्या रिश्ता है ये पूछा है। तो अभी आप देखो कि जो अभी गलती मैंने की बोलते बोलते, वो आपको नहीं करनी, आपको ये जरूर देखना है कि यहाँ पे किसका किससे रिलेशन पूछना है। कहीं पता चले आपने पूरा इसको सही बना लिया और लास्ट में जब आंसर देने की बारी आई तो आपने बस, अगर आप इसको 1 सेकंड अच्छे से पढ़ लेते तो आप सही आंसर टिक कर देते। तो आपको वो 1 सेकंड इस क्वेश्चन को देना है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता है क्वेश्चन जितना लगता है। ये बहुत कंसेप्चुअल और बहुत प्रैक्टिकल आंसर है। अगर आपको इसको अच्छे से कर लोगे तो आपकी इसमें गलती होने के चांस कम हो जाते हैं, ये चीज है। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको मेरी वीडियो में लग रहा है कि नहीं मैंने इसको कवर किया है, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो लेके आऊं और आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए।